गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शीशपाल चौहान आज आप सबके लिए नया लेसन लेके आया हूँ और लेसन का टाइटल है डिस्कवरिंग टट द सैगा कंटिन्यूस। और ये लेसन लिखा गया है ए.आर. विलियम्स के द्वारा और ये पहली वीडियो आप सबके सामने पेश कर रहा हूँ। सैगा किस्सा होता है, जैसे बहुत लंबी स्टोरी कोई चली आ रही हो पुरातन समय से और वो बच्चे बच्चे के मुंह पे आ जाए तो सैगा बन जाता है, एक किस्सा बन जाता है। कहानी और किस्से में यही फ़र्क होता है। कहानी हर एक के मुंह पे नहीं पहुंचती, वो किस्सा बच्चे बच्चे के सभी जानते हैं उसके बारे में। तो टट के बारे में एक कहानी बन गई, वो किस्सा बन गया। लोग उसके बारे में जानना चाह रहे थे, आज के मॉडर्न वर्ल्ड के लोग। और ये एक मम्मी के बारे में स्टोरी है। मम्मी के बारे में बताएंगे आपको, सारा इस लेसन में होगा। पहले तो हम ऑथर से परिचय कर लें। तस्वीर उनकी अवेलेबल नहीं थी। तो ए.आर. विलियम्स वॉज बोर्न इन 1893 को जन्म हुआ था और हिज वर्क अपीयर्ड इन हीरोइक फैंटेसी। और इनके जितने भी लेखन कार्य हैं, जो भी लिखा है इन्होंने, वो हीरोइक फैंटेसी क्वार्टरली में अपीयर हुए, थ्री क्रो प्रेस में अपीयर हुए और एवरीडे फिक्शन में अपीयर हुए। और ये काफ़ी महत्व की बात है, इन मैगजीन्स टाइप जो भी हैं ये इनमें अपीयर हुए। ए.आर. विलियम्स नेम वाज मेंशन्ड विद ऑनर in the fourth quarter of the Writers of the Future contest in 2010। 2010 में कोई राइटर्स ऑफ द फ्यूचर कॉन्टेस्ट इवेंट हुई थी, तो उसमें ए.आर. विलियम्स का नाम पूरे इज्जत के साथ लिया गया था। तो ये ऑथर के बारे में हुआ। और अब लेसन के बारे में हम पहले से ही एक वो बना लेते हैं, इमेज बना लेते हैं लेसन में है क्या। टट पूरा नाम इनका है तूताखानुम। तो ये जो ताबूत है, जो टट का, तूताखानुम का, इजिप्ट में मिस्र देश है, वहाँ पे एक वैली, वहाँ पे पूरी वैली ऑफ द किंग्स एक पूरी वो है जहाँ पे ममीज रखे जाते हैं, पिरामिड्स हैं। तो बाहर से ये ताबूत ऐसे दिखता है, ये पूरा स्वर्ण का है, सोने का बना, गोल्ड है। और उसका जो ढांचा था अंदर हड्डियों का, मम्मी, वहाँ से कंप्यूटराइज जो फोटो निकाली उन्होंने, साइंटिस्ट ने, जो आर्किटेक्चर वालों की मदद से जो भी था स्कैन वगैरह किया गया, कंप्यूटराइज जो फोटो निकाली कि ये ऐसे ये तूताखानुम ऐसे होंगे। तो ये तस्वीर आप सबके परिचय के लिए। तूताखानुम वाज द लास्ट हेयर टू ए पावरफुल फैमिली दैट रूल्ड इजिप्ट 3300 ईयर्स अगो। 3300 वर्ष पूर्व तूताखानुम की परिवार राजा था। एक साम्राज्य पे राज्य करते थे, वो रूल करते थे। एयर का मतलब होता है HEIR, ये एयर बोला जाता है। दिस इज राइट प्रोनाउंसिएशन, दैट इज नॉट हेयर। HEIR, आप इसे एयर पढ़ोगे, एयर। तो तूताखानुम एक उत्तराधिकारी था, सक्सेसर था। एयर मीन्स सक्सेसर, गद्दी का, जैसे राजा है, उसका बेटा, बड़ा बेटा जो होगा उसका एयर होगा, तो वो सक्सेसर होगा, उत्तराधिकारी होगा। तो ये उत्तराधिकारी थे तूताखानुम। एक पावरफुल फैमिली के, बहुत ही शक्तिशाली फैमिली रही है, जिन्होंने 3300 वर्ष पूर्व इजिप्ट में, मिस्र देश में राज किया था। फॉर सेंचुरीज टुगेदर, कई शताब्दियों तक राज हुआ उनका। ये इजिप्ट का मैप दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये इजिप्ट है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ये सारा यूरोप ये दिखाई दे रहा है, मिडल ईस्ट ये हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और अरेबियन सी ये है, इक्वेटर ये जा रही है, अफ्रीका ये आ गया, राइट। तो इजिप्ट यहाँ पे है, क्लियर।
फरो कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो इस लेसन में ली गई हैं, उनको मैं शुरू में ले रहा हूँ। फरो वाज द टाइटल यूज्ड इन एंशंट इजिप्ट फॉर देयर किंग्स। एंशियंट जो पुराना, एंशंट, द वर्ड इज एंशंट नॉट एंशियंट, एंशियंट शियंट नहीं है, शंट, एंशंट इजिप्ट जो मिस्र देश हुआ पुराना, वहाँ पे राजाओं को फरो कहा जाता था। क्लियर? और तूताखामुन लिव्ड फ्रॉम 1370 BC to 1352 BC। BC means before Christ। क्राइस्ट ईसवी जो बोलते हैं, क्राइस्ट से पहले, जीसस क्राइस्ट से पहले जो समय था वो ऐसे मेजर किया जाता है। उसके बाद तो ये 1900 2000 ये सारे आफ्टर जीसस क्राइस्ट हुए हैं। द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर डिस्कवर्ड हिज टूम इन 1920। एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हुए हैं, पुरातत्व विभाग के कोई ऑफिसर, हॉवर्ड कार्टर उनका नाम है, और उन्होंने इसके तूताखामुन के टूम को, द वर्ड इज टूम नॉट टॉम्ब, ऐसे ही WOMB वूम कहा जाता है, बा भी नहीं बोला जाता, वूम, टूम, वूम, टूम, और BOMB बॉम्ब नॉट बॉम्ब। तो 1920 में डिस्कवर। The Egyptian kings were buried in chambers with their belongings of everyday use and several other valuables। ये रिवाज था वहाँ पे, जितने भी ये किंग्स थे बड़े अमीर हुआ करते थे, इनके पास सोना बहुत था, गोल्ड बहुत था, तो जितने भी गोल्ड के जेवरात हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा की जो रूटीन में चीज़ें प्रयोग की जाती हैं, तो इनकी जो ताबूत होता है उसके साथ ही चैम्बर बनाते थे, बड़ा कमरा होता था, उसको पूरा सजाया हुआ होता था और साथ में ये चीज़ें रखते थे। तो ये रिवाज था, बिलोंगिंग सामान हो गया, साथ ही राजाओं के साथ बरी किया जाता था, चैम्बर्स में दफनाया जाता था, और वैल्यूबल्स इन दी होप, इस उम्मीद में वो रखे जाते हैं सामान, दैट दे वुड कम टू लाइफ अगेन एंड देन दे वुड नीड दोज थिंग्स, कि एक समय ऐसा आएगा जब उन्हें इन वस्तुओं की ज़रूरत पड़ेगी, जब वो जीवित हो जाएंगे, पुनः जीवित हो जाएंगे। उनका विश्वास था, ये बिलीफ था उनका, तो उन वस्तुओं की ज़रूरत उन्हें उस वक्त पड़ेगी। द डेड बॉडीज ऑफ द फरोज वर ममीफाइड एंड देन पुट कॉफिन। जो डेड बॉडी होती थी उसको ममीफाई करते थे, कुछ लेप लगाते थे ताकि उस पर कोई असर ना हो और वो खराब ना हो, पूरी ऐसी की ऐसी जैसे पहले थी। थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है लेप का, तो वो रहती थी, इंटैक्ट रहती थी। तो ऐसे चैम्बर होते थे, ये बिल्कुल ये चैम्बर, इसके अंदर ये ताबूत समझ लो, ये अंदर वो बड़ा ताबूत, तो इस तरह से होते थे कॉफिन्स। He was laid to rest with valuables and other things and forgotten। तूताखामुन का भी यही हुआ, जब डेथ हुई तो मम्मी फाई किया गया बॉडी को, और इसी तरह चैम्बर में लेटा दिए गए वैल्यूबल्स के साथ, अपने कीमती सामान के साथ। वैल्यूबल्स क्या होती हैं? कीमती सामान। और फॉरगॉटन, भूल गए लोग, फिर उसके बाद भूल गए। Since the discovery of his tomb in 1920 और 1922 में डिस्कवरी हो गई थी इसकी, हावर्ड जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने खोजा था। The modern world has tried to know the cause of his death। जो मॉडर्न वर्ल्ड है, आज का आधुनिक दुनिया है, डेथ के बारे में, यंग एज में मरा था, 18-19 का होगा मुश्किल से, तो कारण ढूंढने लगे कि क्या कारण रहा होगा कि ये नौजवान राजा मर गया, तो वो ढूंढने लगे कॉज के बारे में उसकी मौत के। एंड इट वाज स्पेक्यूलेटेड, ये अनुमान लगाया गया था, दैट ही हैड मेट विद एन एक्सीडेंट, प्रोबेबली मर्डर। लोग ये कह रहे थे कि इनका कत्ल हुआ है या फिर एक्सीडेंट हुआ। तो उस कारण तक जानने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा इनको, साइंटिस्टों को। His body was put to CT scan and it unearthed disclosed several clues about his life and death। बॉडी को CT स्कैन किया गया और इससे बहुत से
वो जो रहस्य है वो खुले। सेवरल हिंट्स, क्लूज मिले, चिन्ह मिले जब ये डिस्क्लोज हुए उसके लाइफ के बारे में, डेथ के बारे में। द cemetery, the word is cemetery, cemetery, एंड एरिया, cemetery क्या होता है? एरिया होता है जो जिसमें दफनाया जाता है डेड को, डेड बॉडीज को दफनाया जाता है कब्रों में, कब्रगाह, और यूजुअली अवे फ्रॉम द चर्च, चर्च से थोड़ा दूर होती है। वेयर ही वॉज लेड टू रेस्ट वॉज नोन एज द वैली ऑफ द किंग्स, जहाँ पे दफनाया गया था उस जगह का नाम द वैली ऑफ द किंग्स। वैली घाटी को कहते हैं, तो राजाओं की घाटी, वो दिखाते हैं आपको। ये सारे, ये वैली ऑफ द किंग्स माना गया है, जहाँ पे राजाओं को दफनाया गया था। ये पर्टिकुलर प्लेस है, द सेमेट्री, द वैली ऑफ द किंग्स। When the king Tut was taken out of the burial chamber, a storm wind blew. जब तूताखामुन की डेड बॉडी को, उसको ताबूत को निकाला गया तो तेज हवाएं चलने लगी। Storm wind blew and created dusty atmosphere. चारों तरफ गर्द ही गर्द उठने लगी और लोग डर गए अराउंड द प्लेस, उस जगह के आसपास। ये अजीब सी घटना हुई थी। It was January 5, 2005. दूर की बात नहीं है, 2005 की बात है, जनवरी भी 5 थी। And the time was 6 PM. शाम का वक्त था, 6 बजे। Dark clouds had been floating in the sky. आसमान में काले बादल भी मंडरा रहे थे, फ्लोट कर रहे थे, तैर रहे थे जैसे। बादल भी आ गए हवा के साथ। For the whole day, सारा दिन मंडराते रहे बादल। And they covered the stars at night also. और रात को सितारों वाली रात होनी चाहिए थी, जिनकी मध्यम मध्यम रोशनी होती है, तो बादलों ने सितारों को भी ढक लिया रात को। The dark sky looked like a grey casket. काला आसमान, ऐसा लगता था जैसे ग्रे कलर का बहुत बड़ा डिब्बा हो। कास्केट क्या होता है? बॉक्स होता है, पेटी होती है, स्मॉल डेकोरेटेड बॉक्स, बाहर से सजाया हुआ होता है फॉर पुटिंग ज्वेलरी और अदर वैल्यूबल। जैसे ज्वेलरी का सामान रखना है तो डिब्बा बाहर से सजा हुआ होता है। पानदान देखा होगा आपने, बाहर से सजा होता है, पीतल का भी होता है, किसी और मेटल का होता है, लकड़ी का भी हो सकता है। It was world's most famous mummy that was put into CT scan. और ये दुनिया का सबसे मशहूर फेमस ममी था जिसको CT स्कैन के लिए रखा गया। और टू अनरावल मैंने खोलना, रहस्य खोलना, एक डिस्क्लोज करना। द मिस्ट्रीज दैट श्राउडेड इट, जो रहस्य है इसके चारों तरफ कफन की तरह इसे ढके हुए थे। श्राउड कफन होता है, यहाँ पे थोड़ा क्योंकि डेड बॉडी की बात है तो कफन ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड था एक डरावना सा माहौल क्रिएट करने में, लेखक ने श्राउड वर्ड यूज़ किया। इस रहस्य इतने थे इस तूताखामुन के बारे में कि पता नहीं क्या हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था या कत्ल हुआ था, वो सारे जानने थे। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स हेड वाज ग्लाइडेड इनसाइड द मशीन। जो CT स्कैन मशीन थी, सबसे पहले सिर को ग्लाइड किया गया, ऐसे ग्लाइड करके जाते हैं। CT स्कैन मशीन देखी हो, एक ऐसे उस पर लेटाया जाता है और इस तरह ग्लाइड करके अंदर जाती है, सिर जाता है पहले। पास जेंटली, बड़े जेंटली पास करना इनसाइड द मशीन टू प्रोब मीन्स इन्वेस्टिगेट करना, सर्च करना। द मिस्ट्रीज अबाउट द डेथ ऑफ द यंग रूलर, इस यंग रूलर की डेथ के क्या कारण रहे थे, क्या रहस्य थे, उनको जानने के लिए CT स्कैन में पहले सिर को ग्लाइड किया गया। रूलर शासक हुआ, राजा, हु डाइड मोर देन 3,300 ईयर्स अगो, जो 3,300 वर्ष पूर्व जिनकी डेथ हुई थी, रहस्य में डेथ हुई थी। In the afternoon of January 5, 2005, the tourists continued coming there from all over the world to pay their respect in the tomb that was 26 feet underground. और 5 जनवरी 2005 को टूरिस्ट थ्रोंग करने लगे, भीड़ में आने लगे।
वहाँ पे एकत्रित होने लगे। जब पता लगा दुनिया को कि आज सिटी स्कैन किया जाना है मम्मी को तूताखामुन की, तो लोग आने लगे वहाँ पे इकट्ठे, कंटिन्यूड कमिंग देयर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, तमाम दुनिया से, टू पे देयर रिस्पेक्ट इन द टूम में जो मम्मी था उसको अदब देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए, आदर सत्कार देने के लिए लोग एकत्रित हुए थे। और ये टूम जो था 26 फीट अंडरग्राउंड था, नीचे था 26 फीट की दूरी पे। इट वॉज मेड बाय कटिंग ए रॉक, और उसे जो बनाया हुआ था चैम्बर, रॉक को, चट्टान को काट के बनाया गया था। द पीपल वर वंडरस्ट्रक टू सी द म्यूरल्स, और लोग जो उसमें चैम्बर में म्यूरल्स बने हुए थे दीवारों पे, उनको देख के हैरान हो गए, इतने सजावटी, इतने सुंदर म्यूरल्स हैं। आपको दिखाते हैं म्यूरल्स भी क्या होते हैं। वंडरस्ट्रक मीन्स हैरान हो गए एकदम। म्यूरल्स होते पेंटिंग्स और डिजाइंस ऑन द वॉल, जैसे ये दीज आर म्यूरल्स। उस समय कोई की सभ्यता को प्रदर्शित कर रहे हैं, जो उस समय जिस तरीके की पेंटिंग्स होती थी, जिस तरह के लोग होते थे। तो these are murals on the walls of the burial chambers, and peered at the gilded face of Tutankhamun, which was made at the outer mummy-shaped lid of the coffin. On the walls of the burial chambers, जो walls थी burial chambers की, वो जो फिगर बना रखे थे, वो ऐसा लगता है जैसे झांक रहे हों, देख रहे हों तूताखामुन के कॉफिन को, या रक्षा कर रहे हों, उसकी रक्षा में खड़े हों, अटेंडेंट खड़े हों, जैसे वो सेवक हों। एंड पियर्ड होता है क्लोजली देखना, केयरफुली ऐसे झांक के देखना, दैट इज पियरिंग। एट द गिल्डेड मैंने कवर्ड विद ए थिन लेयर ऑफ गोल्ड की लेयर से बना हुआ फेस ऑफ तूताखामुन, which was made at the outer mummy, जो बाहर का मम्मी था, बाहर का उस पे वो जगह थी, shaped of the coffin, मम्मी की तरह एक शेप बना रखी थी, सोने की बना रखी थी, उस पर पर्च चढ़ा रखी थी। ये मैंने दिखाया था आपको शुरू में, अगर आप देखना चाहो तो मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा। ये बाहर मम्मी शेप ही था बना हुआ तूताखामुन। ये गिल्डेड था, सोने की परत थी इस पे लगी हुई। और आगे बढ़ते हैं, ये आपने म्यूरल्स देखे। अब यहाँ some visitors read something from the guide books in a whisper. गाइड बुक्स रखी हुई थी वहाँ पे, लोगों के लिए खोला हुआ था चैम्बर को, तो गाइड बुक्स में चुपचाप विस्पर करके कानाफूसी कर रहे थे लोग पढ़ के जो उसमें लिखा हुआ था। Speaking at a low pitch of voice, whisper, while some others stood there silently, जबकि कुछ वहाँ चुपचाप खड़े देख रहे थे, ऐसे देख रहे थे, तो कुछ बोल रहे थे, पढ़ रहे थे कुछ। It seemed that they were pondering over the untimely death of the young king. शायद वो इस नौजवान व्यक्ति जो एक राजा था, नौजवान राजा था, उसकी अनटाइमली डेथ के बारे में सोच रहे होंगे कि पता नहीं कैसे मरा होगा, कितना यंग है, जो उसमें बाहर मम्मी दिखाई दे रहा था गिल्डेड, और द अनटाइमली डेथ ऑफ द यंग किंग, और दे माइट हैव बीन वंडरिंग, या वो हैरान हो रहे होंगे, इफ इट वाज ट्रू दैट द फरोज कर्स माइट ब्रिंग डेथ और मिसफॉर्चून टू दोज हु ट्राई टू डिस्टर्ब हिज पीस। एक डर का भाव भी था वहाँ पे, अंधविश्वास था लोगों में कि जो राजा की पीस को, शांति को भंग करेगा, डिस्टर्ब करेगा, तो मिसफॉर्चून की जद में आ जाएगा वो, और बदकिस्मती उस पर गिरेगी, और कर्स जो शापित हो जाएंगे, वो कुछ ना कुछ ऐसी दुर्घटना होगी जो हमेशा हमेशा के लिए उन्हें धरती से ले जा सकती है। तो ये भी वहाँ पे डर बना हुआ था। That thought might have come in their minds because fast wind had been blowing, और ये विचार इसलिए आया कि तेज हवाएं चल रही थी, गर्द उड़ रही थी, आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे, सब
जो आए थे वहाँ पे, ये भाव उनके मन में डर बना हुआ था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है. That afternoon, and the sky had also been covered with dark clouds, और आसमान में काले बादल भी छाए थे. When the work of CT scanning of the mummy started, जब CT स्कैनिंग शुरू हुई थी, ये डर बना हुआ था लोगों को. तो ये दिस इज द एंड ऑफ वीडियो 1.